अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम फैजान तनवीर है। वेलकम करता हूं एक और शानदार वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम्स को देखने का नजरिया है और जो उसके तैयारी करने की जो अप्रोच है वो बिल्कुल चेंज हो जाने वाली है और आप लोग अपने मार्क्स 60, 70, 80% से डायरेक्ट 95, 97, 99% तक लेकर जा सकते हो। सिर्फ अपनी आज के 5 से 10 मिनट इस वीडियो के अंदर इन्वेस्ट करने से आपका जो माइंड सेट है वो बिल्कुल चेंज हो जाने वाला है। मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी के साथ रिलेट कर बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को जो आप बोर्ड एग्जाम्स को देखते हो ना कि यार इसको कैसे तैयार करना है, सिर्फ उसको हल्का सा ट्विस्ट कर हल्का सा चेंज कर आप अपने अंदर से कितना ज्यादा जो रिजल्ट है वो जनरेट कर सकते हो और आपको मेहनत सिर्फ उतनी ही करनी है जितनी आपने पहले कर रहे थे। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप आजमा कर देख लो। सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप जिस टाइम के अंदर अभी एग्जाम्स दोगे उस टाइम के अंदर जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जिस टाइम मैंने अपने एग्जाम्स दिए थे, मेरे एग्जाम्स के टाइम पर भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, नो डाउट, लेकिन वो कंपटीशन था उस साल से पहले के अकॉर्डिंग। लेकिन आज की डेट में जब आप लोग एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो आपका जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है उन सारे सालों की निस्बत। इसका मतलब है कि अगर आपको किसी अच्छे कॉलेज के अंदर या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है तो आपको सिर्फ उसी मेहनत के साथ, जिस मेहनत के साथ हमने या हमसे पहले वाले स्टूडेंट्स ने मेहनत की थी, उतने में आपको वो आउटकम, वो कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिल सकती है, क्योंकि अब की मर्तबा जो कंपटीशन है वो बढ़ चुका है। इसका मतलब है कि हमें अपने आप को अलाइन करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपका बोर्ड एग्जाम्स को देखने का जो नजरिया है वो चेंज हो जाएगा। जितनी मेहनत, आज की डेट का सबसे बड़ा जो बच्चों का फ्लैक्स है वो क्या है। अब देखो, मुझे ना अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा बच्चों से इंटरेक्शन का मौका मिलता है। वो यूट्यूब के ज़रिए भी हो सकता है और वो मेरा ऑफलाइन जो है उसके ज़रिए भी होता है। अब मुझे सिर्फ एक चीज़ पता चली है कि बेसिकली बच्चों को वो जो हम कहते हैं ना थिंक आउटसाइड द बॉक्स, बच्चे वो नहीं करते। एक आप जिस तरह एक कुएं का मेंढक को नहीं पता कि आसपास के समुद्र में क्या है, ठीक है, उसको सिर्फ उतना ही पता जितना उसको उस कमरे में दिखाया गया है, ठीक है। जब एक यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग मौजूद हैं, अब यूनिवर्सिटी के अंदर एक टीचर जो एडवाइस देते हैं, नो डाउट उनकी एडवाइस काफ़ी वैल्यूएबल होती है, लेकिन उन्होंने वो चीज़ काफ़ी टाइम पहले एक्सपीरियंस की होती है। उसके बजाय अगर एक सीनियर होता है, एक बड़ा भाई आप समझ सकते हो, उनकी एडवाइस टीचर की वैल्यू से की बात से भी ज़्यादा वैल्यू रखती है, क्योंकि उन्होंने उसको कुछ टाइम पहले ही एक्सपीरियंस किया था और वो जानते थे कि इस स्टेप पर जाकर आप अगर कदम रखोगे तो आप सही पहुंच जाओगे। तो मैं भी आपको इस वीडियो के अंदर अपना छोटा बहन भाई मान रहा हूं, आप भी मुझे अपना एक बड़ा भाई मानो, ताकि मैं आप लोगों को ऑनेस्ट एडवाइस दे सकूं और ऑनेस्ट तरीके से आपको गाइड कर सकूं कि आपको किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है और आप अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर और अपने कंपेटिटिव एग्जाम्स के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हो, अपनी स्टूडेंट लाइफ को फोड़ कर आ सकते हो। तो अगेन, इस वीडियो के अंदर किसी भी किस्म की कोई ब्रैगिंग मैं नहीं करना चाह रहा अपनी, सिर्फ आपको रिलेट करके बताना चाह रहा हूं, क्योंकि आप लोग मुझसे रिलेट कर पाते हो, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने आपके कमेंट सेक्शन पढ़े अपने प्रीवियस वीडियोस के। तो स्टार्ट करते हैं बात को। अब सबसे पहले मैं आपको अपनी बात सुनाता हूं, ठीक है। अब मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं 9th और 10th क्लास के अंदर था तो उस टाइम मेरे टेस्ट सेशन जो चल रहे थे, टेस्ट सेशन जितने भी हो रहे थे बोर्ड एग्जाम से पहले, उनके अंदर सिर्फ एक 9th क्लास का T2 दूसरा टेस्ट था मैथ का, जिसके अंदर मेरे 25 में से 22 मार्क्स आए थे, ठीक है। उस टाइम 25 मार्क्स के टेस्ट सेशन होते थे, अभी मैं फुल बुक और हाफ बुक को भी काउंट नहीं कर रहा। उसके अलावा ना 9th में और ना 10th में एक भी टेस्ट ऐसा नहीं था जिसमें मेरे फुल मार्क्स ना हो, ठीक है। मैं नहीं जानता कि इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरी इस बात पर यकीन करोगे या नहीं करोगे, लेकिन मेरा मकसद है आपको सच बताना और आपके अंदर, आपके इस दिल के अंदर उस बात को डाल देना, क्योंकि जो बातें मैं आगे इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। अब मैंने आपको बता दिया कि मेरे तो हर सब्जेक्ट में पूरे नंबर आए थे सारे टेस्ट सेशंस के अंदर। मेन चीज ये नहीं है, मेन चीज क्या है कि मेरे माइंड में हमेशा टॉप करना होता था। मेरे इस माइंड के अंदर कभी ये नहीं था कि यार मेरे इतने नंबर आए, मेरे इतने नंबर है। मैंने आज के बच्चों में देखा है कि वो बस कहते हैं सर जी बस पास हो जाए तो बेहतर है, पास हो जाए तो बहुत ही बड़ी बात है। यानी कि उन्होंने अपने माइंड को इतना ज्यादा कंजस्टेड कर दिया हुआ है कि वो उनके लिए पास होना ही बहुत है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि अगर आज की डेट में आप उतनी मेहनत करते हो ना जितनी मेहनत हमारे या हमसे पहले वाले टाइम के लोगों ने, आपके बड़े भाई बहन भी अगर हैं, उन्होंने की थी, तो वो इनफ नहीं है, वो इनफ हो ही नहीं सकती,
क्योंकि आज की डेट का जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो आप कैसे उतनी मेहनत के साथ उससे ज़्यादा का आउटकम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? आपको अपनी जो अंदर, आपके अंदर की जो इनपुट है वो उतनी लगानी पड़ेगी जो कि आज की डेट के मुताबिक काम कर सके। तो अब ये चीज़ें कैसे होंगी? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि मेरी तरह आपने भी अपने अंदर एक क्वालिटी को रखना है कि आपने, मैं अभी जब इस टेस्ट सेशन से पहले की बात है थोड़ा सा, ठीक है, जब भी हमारे कोई क्लास टेस्ट होते थे, अगर जिसमें मेरे अगर कभी नंबर कम भी आते थे तो मेरी सिर्फ एक कोशिश होती थी कि मेरा अगला जो टेस्ट है उसके अंदर इससे ज़्यादा नंबर होने चाहिए। और अगर जब भी मेरे इससे ज़्यादा नंबर नहीं होते थे तो मैं अपने आप को थोड़ा सा ब्लेम करता था। अब ब्लेम अपने आप को डीमोटिवेट करने के लिए नहीं, मोटिवेट करने के लिए कि फिजान तूने अपने पिछले टेस्ट में ये किया है, ये गलती की है, तो ये दूसरे टेस्ट में इसको रिपीट नहीं करना है, जो मर्जी हो जो रिपीट नहीं करना। और अगर वो गलती खुदा ना खास्ता कभी रिपीट हो भी जाती थी तो मैं सिर्फ अपने आप को ये कहता था कि देख क्या फायदा हुआ तेरा उस गलती को या उस पेपर के अंदर वो गलती करने का कि तूने उस गलती को दोबारा रिपीट किया। तो सिर्फ इसी चीज को रखते हुए मैं इंप्रूव डे बाय डे इंप्रूव करता चला गया और चीजें सीखता चला गया। उसका रिजल्ट ये निकला कि अब मेरे माइंड में, अब जब टेस्ट सेशन स्टार्ट होते हैं तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये होता है, अच्छा जी शुरू वाले टेस्ट है सर, अगर मैं किसी बच्चे को टेस्ट चेक करके दे रहा हूँ उसके नंबर कम आए तो सर जी ये पहला टेस्ट था ना इस वजह से ऐसा हुआ है, सर जी पहले ही तो टेस्ट है, दूसरे तो टेस्ट है सर, अभी तो बड़ा आगे फुल बुक भी पढ़े हैं, हाफ बुक भी पढ़े। तो मैं इस मेंटेलिटी को जब आप अपने अंदर से निकाल दोगे ना कि अभी बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा है, तब समझो कि आपने अपना 40 to 50% काम पूरा कर दिया। आज के बाद से जो टेस्ट आपके हों, आपने हर टेस्ट में कहना है कि यार इस टेस्ट में मेरे नंबर जो हैं, ठीक है, वो मेरे पिछले वाले टेस्ट से ज़्यादा होने चाहिए। पिछले वाले टेस्ट में अगर मेरे 50 में से फॉर एग्जांपल 20 नंबर आए, मैं भी बहुत डाउन जाकर बात कर रहा हूँ, अगर मेरे 20 नंबर आए तो अगले टेस्ट में मेरे नंबर 25 होने चाहिए और उस अगले टेस्ट में फिर 30, फिर 35 करते 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 अगर जब वो 50 आउट ऑफ 50 वाली रेंज स्टार्ट हो जाएगी ना, फिर जब देखो जब आपके अंदर हैबिट हो जाती है ना पूरे नंबर लेने की। अभी ये बात मैं ऑफलाइन में भी ना अपने स्टूडेंट्स को बता रहा था कि जब आपको अच्छे नंबर लेने की आदत पड़ जाती है ना तो फिर वो आदत तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपको बुरे नंबर या पासिंग मार्क्स या गंदे नंबर लेने की आदत पड़ जाती है ना तो उसको तोड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। अब मैंने अपने आप को आदत डाली थी कि यार मैंने तो अच्छे नंबर लेने, मैंने फुल मार्क्स लेने। अब अगर मेरे फुल मार्क्स नहीं भी आते हैं तो उसके करीब तरीन मार्क्स तो आएंगे ना, ठीक है। अगर मैं एक बड़ी चीज का गोल रखता हूं तो बड़ी चीज का गोल रखने का फायदा ही ये था कि मैं उसके करीब वैल्यू, करीब तरीन जो पॉसिबल अपनी मंजिल थी मैं वहां तक पहुंच जाऊं। उस अगर मैं बोर्ड एग्जाम में 99% का या 98% का गोल रख रहा हूं तो मैं ऑल दो कि अगर मैं 99-98% नहीं भी पहुंच पा रहा हूं तो मैं कहीं 92, 93, 94 तक तो पहुंचूंगा ना। और अगर मेरा गोल ही कोई 70-80% होगा तो फिर तो बात नहीं बन सकती। और दूसरी चीज, ये तो मेरी पहली चीज थी, होप सो आपको समझ आई होगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि हमेशा अपने आप को ना उस तरह फील करवाओ जिस तरह बनना चाहते हो, ठीक है। इस चीज को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं ऑल्टर ईगो, ठीक है। इसके ऊपर प्रॉपर एक बुक भी है कि आप इस टाइम जो हो और जो आप बनना चाहते हो आप अभी उसको अडॉप्ट करना शुरू कर दो, ठीक है। लेट्स से एग्जांपल के साथ समझते हैं कि यार मैं ना, क्योंकि अब हमारी फील्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है तो मैं चाहता हूं कि मैं आज से ना 2 से 3 साल बाद एक बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाऊं। तो मैं अभी से ही अपने आप को अपने अंदर, अपने एटीट्यूड के अंदर या अपने जो सेल्फ के अंदर मैं उसी चीज़ को इमेजिन करना स्टार्ट कर दूं। अगर कोई बच्चा है जो कि कुछ टाइम के बाद वो चाहता है कि यार वो एक मिलियनियर बन रहा है तो वो अभी से ही अपने पर्सनैलिटी के अंदर उस चीज़ को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दे तो वो सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं आप उसके करीब तरीन चलते जाते हो। तो देखो सोचने के कोई पैसे हैं क्या कि यार मेरे 99% तो आ नहीं सकते, जिसे मैं कहूँ ना यार आपने 95% की उम्मीद रखनी, सर जी 95 तो क्या मेरे तो 80% आ जाए बड़ी मुश्किल। भाई सोचने में क्या है, सोच तो सकते हो ना, सोचने के पैसे थोड़ी हैं, ना कोई लिमिट है। तो आज से अभी बैठे बैठे दिमाग में सोचो कि यार मेरी अगला जो गोल है वो 95-97% का है, 99% का है। तो शर्त लगा लो, गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके उसके करीब तरीन मार्क्स आएंगे। और अगर उसी जगह एक और बच्चा है जो कि 70% का 80%, 85% की उम्मीद लगाकर बैठे ना, तो मैं शर्त लगा कहता हूं उसके करीब नंबर आएंगे। अब आपको चूज करना है कि आप किसके साथ होना चाहते हो।
अगेन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कब कंपटीशन का ना मैं आपको अभी इस तरह नहीं बता सकता, क्योंकि ऑल में मैं आपका सीनियर हूँ, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की है ऑफलाइन के अंदर भी बच्चों को समझाने की कि यार आप लोग जब अपनी कॉलेज से या अपनी स्कूल से निकलोगे ना बाहर, तो आपको ये चीज़, अब बच्चे उस चीज़ को फील नहीं कर पाते, उस चीज़ को इमेजिन नहीं कर पाते तब तक जब तक वो खुद जाके उसको एक्सपीरियंस नहीं करते। तो इसलिए मैं अभी उस बारे में तो जा ही नहीं रहा हूँ। मेन चीज़ है कि अपने माइंड सेट को चेंज करना शुरू करो, अपने आप को एक टॉपर में या अपने आप को अच्छे नंबर 95 99% नंबर लाने का सोचो तो सही। हर चीज़ की शुरुआत ना यहाँ से होती है। जिस टाइम आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि यार मैं टॉपर हूँ या मेरे अगले टेस्ट में अच्छे नंबर आने हैं, वो आना स्टार्ट हो जाएंगे, ये गारंटी है, ये लिखी हुई बात है और कोई इसको चेंज नहीं कर सकता। तो एक बात तो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हुई, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन आपकी ये जो 10 से 15 मिनट है ये आपको मोस्ट वैल्यूएबल आपका टाइम होगा। आपने आज दिन का सबसे अच्छा काम ये किया होगा। अच्छा, अगली चीज़ की तरफ बात करते हैं। वो ये है कि जब भी हम टेस्ट सेशन दे रहे हैं, आपके पास एक बोर्ड एग्जाम, ये आपका लेट्स से ये बोर्ड एग्जाम्स है, ठीक है। उससे पहले जो आपके ये टेस्ट सेशन हो रहे हैं, ठीक है, मैं टेस्ट सेशन पर इसलिए ज़्यादा प्रेशर डाल रहा हूँ क्योंकि जब भी आपका एक बड़ा गोल होता है ना, उसकी तैयारी छोटे छोटे हर्डल से होती है, ठीक है। तो अभी आपके जो टेस्ट सेशंस हैं ये आप समझो एक हर्डल्स है, आप इनको क्रॉस करते जाओगे तो आप अपने बोर्ड एग्जाम्स के करीब पहुंच जाओगे। आपको पता होगा कि यार मैं इन चीज़ों से गुजरा हूँगा, तो अब मैं अपने एग्जाम को अच्छा कर सकता हूँ। तो आपने कोशिश करनी है कि आप जो टेस्ट दे रहे हो उसमें हर चीज़ को इतनी अच्छी तरह याद करो, ठीक है। समझो कि वही मेरा एग्जाम है, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, अब वो टेस्ट सेशन दे रहे हैं तो टेस्ट सेशन में भी नंबर कम आई जा रहे हैं क्योंकि इस चीज़ों को याद ही नहीं किया। तो अगर अभी याद नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? तो हमेशा जिस चीज़ को याद करो उसको इतनी अच्छी तरह याद करो कि उसको दोबारा याद करने का दिल ही ना करे। हमेशा दिमाग में हो यार इसको तो अभी तो याद किया था, इसको अभी तो मैंने 2 दिन पहले याद किया था। तो इस तरीके से आपने इस चीज़ को अच्छी तरह याद करना है कि आप उसको सिर्फ बोर्ड के करीब जाकर रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। हाँ, अगर ये आप माइंड में रखोगे ना कि चलो अभी जैसा हो रहा है टेस्ट सेशन जाने दो, मैं बोर्ड के एग्जाम्स के करीब आके याद कर लूँगा, ऐसा नहीं होने वाला। हमेशा बोर्ड एग्जाम्स के करीब वाला जो टाइम होता है उसमें चीज़ों को रिवाइज करने का टाइम रखो, ना कि याद करने का। याद करने का जो टाइम है वो आपका इस सारे फ्रेम के अंदर है, इस सारे टाइम फ्रेम में। तो यही बस 2 बातें आप लोगों से करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो मैंने आपके लिए कुछ बातें फरमाई हैं, इरशाद फरमाई हैं, ये आपके दिल तक उतर गई होंगी। अगर नहीं उतरी हैं तो वीडियो को एक बार दोबारा से रिपीट करो। अगर तब भी नहीं उतरती तो एक मरतबा दोबारा रिपीट करो। तब तक रिपीट करो जब तक ये आपके दिल में ये बातें उतर नहीं जाती, आपके माइंड को पता नहीं चल जाता कि यार मुझे आगे क्या करना है। तब तक के लिए फिजान तनवीर को इजाज़त दो, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलते अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।